जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। तो पंचनाथ में जो कौन सी नदी जो है शामिल नहीं है, तो याद रखिए सिंधु नदी जो है वो पंचनाथ में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है सिंधु नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि प्रसिद्ध लौसोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो प्रसिद्ध लौसोंग उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फूलपति लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है तबला से वाद्य यंत्र तबला से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, तबला से संबंधित है। लास्ट तक जरूर रहेगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, क्योंकि सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान किस राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, राजस्थान राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वानासुर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो वानासुर सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो केरल राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियों किस राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। तो डल झील पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, डल झील पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बेहद ही ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रभावशाली चित्रकार का उत्कृष्ट कृतियां है। तो ये जो है वो किसकी कृतियां है, तो याद रखिएगा इसका जो है वो नंदलाल बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नंदलाल बोस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि खालसा किस धर्म से संबंधित है। खालसा जो है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिए खालसा जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है सिख धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर मेला जो है पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो पुष्कर मेला, तो याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ का सारा जो है फोटो खींचकर डाल दिया गया है, जो पॉकेट जी का सारा जो है पेज है उसका सारा डाल दिया गया है, तो देख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय भाषा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो मैसूर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो मैसूर में स्थित है, भारतीय भाषा संस्थान, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ओपेक का मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंपाला किस देश की राजधानी है। तो कंपाला जो है किस देश की राजधानी है, तो युगाड़ा की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, युगाड़ा की राजधानी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे। तो ये जो है वो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन न्यूनतम राशि कितनी है। ये जो है वो 1000 है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1000। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन सी स्वीकार करता है। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जो कौन स्वीकार करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे चारवाक जो है वो स्वीकार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि किस राज्य को प्रयाग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। तो किस राज्य को जो है वो प्रयाग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। तो असम को जो है वो प्रयाग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। जिसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो प्रयाग ज्योतिष के रूप में असम राज्य को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो महर्षि गौतम का संबंध जो है वो किस दर्शन से है। तो याद रखिएगा न्याय दर्शन से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, न्याय दर्शन से है। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है। 21 की सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। सागा दावा जो है किस धर्म का प्रमुख पर्व है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पूरी की रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो याद रखिएगा कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य जुड़ा है। तो बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य जुड़ा है। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी से जो है यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो, आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन खजुराहो में मंदिर का संबंध किस धर्म से है। खजुराहो के मंदिर का संबंध है वो किस धर्म से है। तो याद रखिएगा हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है वो राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला की स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, गोलकुंडा किला जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हवा महल स्थित है। तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, हवा महल जयपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो भारत के पहली मुस्लिम महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जेरूसलम किस लोगों का तीर्थ स्थल है। जेरूसलम जो है किस लोगों का तीर्थ स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का, यानी मुस्लिमों का, यहूदियों का और ईसाइयों का तीर्थ स्थल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संरक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है। किसके अधीन है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसके संस्थापक जो है सर विलियम जोन्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय खंड विद्यालय कहाँ स्थित। भारतीय खंड विद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिए भारतीय खंड विद्यालय जो है वो धनबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, धनबाद में जो है भारतीय खंड विद्यालय स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनबीएफसी किस अधिनियम के तहत रजिस्टर हुआ था। किसके तहत रजिस्टर हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट 1957 के तहत हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है। तो नई दिल्ली है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, नई दिल्ली है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि भारत में तीसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 1961 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। तो वही सब क्वेश्चन लाइव थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।